हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एवन ट्यूटोरियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आंसर की, जो कि 15 अगस्त 2022 जो द्वितीय पाली का है, जिसमें पेट एग्जाम का मैंने फर्स्ट शिफ्ट का मैंने बता दिया है ऑलरेडी। मैं द्वितीय पाली का आंसर की लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को बिल्कुल अच्छी बात है कि आप लोग बिल्कुल अच्छा ही प्रोग्रेस किए होंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और हम लोग बिल्कुल सीखते भी हैं। बहुत लोगों को डिफिकल्ट, भाई जब पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट लगना ही लगना है। फिलहाल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आपको क्वालिफाइंग नंबर भर का आपको बड़े आराम से कर लेते। अब जैसे ये फ्रेंड्स स्टार्ट में बता दो कि पंचायत की कथा किसने लिखी था, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग पूरा इस चीज़ के से करेंगे। तो पहले आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले पंचतंत्र की किसने कहा था कि, तो विष्णु शर्मा ने। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध सारनाथ में पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो धम्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा के बारे में दिए थे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेय थे, तो समुद्रगुप्त के थे। आगे देखेंगे जजिया को फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। अब उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो रेलवे। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रमाण था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। आपको याद है फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद जब वो मंगल पांडे वाला हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहले राष्ट्रीय गवर्नर था, तो श्री राजगोपालाचारी। ये तो हमेशा पूछा जाने वाला नॉर्मल से क्वेश्चन है। लेकिन किस अधिनियम द्वारा बर्मा से अलग कर दिया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया। अब इसमें निम्नलिखित को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेवा INA का किसने गठन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय है, तो कैस्पियन सागर नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है। मानसून को कारण क्या कहा जाता है, प्रोपोस्टन मतलब फटना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रस्ट। GMT का पूर्ण रूप क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का पूर्ण फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। प्रातः प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रूड अशोधित जन्म, जो क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है उसको। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे योजना के आयोग अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो मोंटेके सिंह अलुवा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। लेकिन कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है। अब इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल चुना गया, तो पंजाब को चुना गया है। अब आगे देखेंगे 1959 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखेंगे 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लोग के आरक्षित परमाणु ऊर्जा उत्पादन। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण है, तो अनुच्छेद 29 है। अब 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DSP जोड़ा गया था, तो समान न्यायवादी निःशुल्क और विधि सहायक, जिसको बोलेंगे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आगे बोलेंगे कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आपको सारे चीज़ दी हुई थी, तो आपको बताना है ये सभी। आगे देखेंगे अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य कर सकता है, तो 245 में क्या बताया गया है, संसद कानून बनाने के बारे में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी आयोग किसके, तो केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन के बारे में बताया गया है। प्रकाश वर्ष किसका दूरी है, तो तारकीय दूरी को निर्धारण करने के लिए किया गया। सभी अम्लों में सामान्य तत्व है, तो हाइड्रोजन है। अब इसमें देखेंगे नॉन स्टिक खाना बनाने पकाने के लिए बर्तन के लिए लेपित किया जाता है, तो आपको पता है टेफ्लॉन किया जाता है। अब इसमें लिखे कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो आप लोगों को बताना है डॉल्फिन है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पौधों का विकास निम्नलिखित प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा अवधि के आधार पर, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी ड्यूरेशन के। अब इसमें देखिएगा मैथ में आपका सबसे बड़ा युग्म है, तो आपका 11/13, क्योंकि इनकी भी डिफरेंस सबसे कम है। यहाँ पे देखिएगा आंसर इसका है 32 का आंसर है आपका 7.9 है। अब निम्नलिखित में से देखेंगे कि एक परीक्षा में 70% वाला भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कना में उत्तीर्ण हुए, इन दिनों में से 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों के में कितने परसेंट हुए, तो 5% आपका आंसर है। अगला है औसत आपका दिया, औसत से है जो आपका 140 आंसर है, और इसमें √5 - 2 है। आगे देखेंगे स्वल्प की सुधन अल्प होगा, क्योंकि ये एड़ संधि में आता है। इत धन ईस होगा, मतलब समाप्ति में और विघ्न में, इसका सही भेद होगा। आगे देखेंगे ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है, आस्तिक होता है। अब अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। अब बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ है भय का समन शुरू होने में ही
भाई का सामान शुरू में ही कर देना, आपको जिस चीज़ का डर हो शुरू में ही कर देना। तो ये पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ में 41 में देखेंगे तो इसमें हमारा जो वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे, तो ये वाला है नो। आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु डू व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन एंड गिफ्ट देयर टीचर, तो थैंक यू कार्ड्स। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम, स्टेम का क्या था डोकाइल, और किसका था रैपिड का था टार्डी। आगे बढ़ते हैं 45 में इसका क्या था वन हु इज इंडिफरेंट फ्रीजर ऑफ द पेन, तो स्टोइक इसका मीनिंग था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसमें दोनों कथनों को पढ़े और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों के कथन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया। अब इनमें से आपको बताना था कौन सही है, तो हमेशा देखिए स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर इन इफेक्ट। आगे बात करेंगे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्तों से बीच से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो फोटोग्राफ उसके व्यक्ति के किस प्रकार है, तो बेटे के रूप में संबंधित है, मतलब वो अपने फोटो को स्टेट दिखा रहा है। निम्न में से किस विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, तो 301 था। अब यहाँ पे और जनवरी 2000 शुक्रवार था, तो ये भी पहले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा में एक्टिव को इड्जुअल लिख सकते हैं, तो उस कोड में इफेक्ट को क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर था TGGFDE। आगे बढ़ते हैं भारत गौरव विकास ट्रेन जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाई गई, तो नेपाल के बीच दिखाई गई। आगे बढ़ते हैं भारत के दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के ताले में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दी गई, तो वो देश आपका नेपाल है। आगे देखेंगे 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की गई, तो वो क्या था यूके था। इसमें बात करेंगे कंपनी ने IF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की पूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ समझौता का ज्ञापन किया गया, तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड था। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य नारी नमन को एक नई योजना शुरू की, तो वो तो कौन हिमाचल प्रदेश था। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की, तो वो कर्नाटक था। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का 1800 रुपये करोड़ की योजना देकर उद्घाटन किया, तो वो था वाराणसी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित संस्थान में इंडिया बूमिंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड शीर्षक रिपोर्ट जारी किया, तो किसने किया, नीति आयोग ने किया। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के रूप विचार में एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही, तो वो उत्तर प्रदेश है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म और कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ICICI बैंक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा करते हैं, तो 5 है, और उन 5 के नाम आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इधर पोलैंड की राष्ट्रीय राज मुद्रा तो क्या है, ZLT। अब आगे बात करेंगे निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित है, तो लक्षद्वीप है। अब इसमें निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो वो राष्ट्रपति के पास होती है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ पर है, कोच्चि में है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय है, तो कथक। आगे देखेंगे कि थॉमस कप किस में दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। प्रसिद्ध विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। ग्लोबल वार्मिंग के सभी हैं। अब आगे बात करते हैं 70 हम लोग का हो गया। 71 में आजकल पढ़े लिखे लोगों को विदेश क्यों जाता है, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए और चैन की ज़िंदगी बसर करने के लिए थी। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार और परिवर्तन के लिए कौन दोषी, अनुच्छेद को ध्यान रखते हुए सर्वाधिक प्रबल, तो अधूरे संस्कार। विदेश में जा बच्चों को माँ बाप के अपने द्वारा भागे जाने वाले कष्टों और दुष्यंतों की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते, जग हंसाई से बचने के लिए करते। यहाँ पे आगे बात करेंगे बच्चों की शिकायत माँ बाप और पत्नी और बच्चों के एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सा सही दोषी है, तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। इस प्रकार व्यवहार से हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा कौन व्यवहार करे की ओर संकेत जिससे संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाए। बच्चों के परिवार सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चे रहन सहन, खान पान और पहनावे, चाल चलन, ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। लिखित में से पढ़कर प्रश्नों के 76 से 80 के बीच में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है 76 का जो है आंसर है, बुजुर्ग बुढ़ापे ले कुछ अर्जित करके अगली पीढ़ी सदस्यों को बोझ ना बने और अपनी राय थोपे। कौन से माँ बाप अपने घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते, तो जो माता पिता बदले समय के साथ अपने आप बदल लेते हैं, बहु बेटों परिवार के सामने उचित सम्मान देते हैं।
आगे 78 क्या है आपका कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समझ संसाधनों किए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी आत्मीयता गायब है, तो पुरानी पीढ़ी का विद्यमान है। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे उचित कारण हो सकता है आपका कि पीढ़ियों और अंतरण के कारण जीवन मूल्यों को बदलने और युवा पीढ़ी अदर्शी और सहनता होती जा रही है और ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। 79 की बात करेंगे तो 79 में कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन, अविवेकी और अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं वो। इसमें 80 है माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का संयम और बहू की ज़िंदगी से ज़्यादा दुखदायी होता। अब आगे इसमें बात करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि 81 का आपका जिला ई सही है और 82 का जो है आपका 2013 सही है यहाँ पे, और यहाँ पे 83 का जो है डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट है। यहाँ पे 84 जो है 88.54% है। जिला जो 85 है वो हमारा क्या है 2002 है। अब यहाँ पे 86 से 90 के बीच का क्वेश्चन देखेंगे तो 86 से 90 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंपनी गैस द्वारा बेचे गए उत्पादों में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई? तो 64.71। अब लिखेंगे कंपनी टी द्वारा मार्च में मार्च, अप्रैल, मई और बेचे गए उत्पादों की संख्या 32% माइल्ड स्टील में बने थे। मार्च, अप्रैल और मई स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील के उत्पादों की संख्या कितनी है? तो क्या आना है 144 है। आगे देखेंगे कि फरवरी कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो 118 है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे मार्च कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या को अप्रैल उन्हीं कंपनियों बेचे द्वारा उत्पादों की संख्या से अनुपात किया करता है, तो 59:80 है। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतराल कितना है? तो इसमें देखेंगे कि 85 है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक पाई चार्ट दे दिया गया है जिसमें आपको बताना है छात्रावास कुल कितने खर्चे का लगभग कितना % खर्चा किया? तो 12.78%। अपने कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना % का खर्चा आया? तो कितने का 86% का आया। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि की कितना % है? तो आपका आएगा 2 लाख। आगे देखेंगे कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % का खर्च किया गया? तो 35% किया गया। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है तो शिक्षा अनुसंधान पर खर्च की गई राशि थी तो 72,50,000। आगे देखेंगे कि 96 से 100 के बीच 2005 में कंपनी ए बी द्वारा 3:4 अनुपात थी और 2005 में इसके व्यय का अनुपात कितना हो गया? तो 45:68। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो 260 करोड़ थी। इन एक्सपेरिमेंटेटर कंपनी बी इज 2002 वाज 2000 करोड़। व्हाट विल बी द इनकम ऑफ 2002 करोड़? तो 2,60,000 होगा क्योंकि कंपनी 60 करोड़ से शुरू किया। अब इसमें 2001 में कंपनी ए और ई ब्याज द्वारा अपने 2000 दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ है तो 2001 में कंपनियों का लाभ कितना रहा होगा? तो लाभ इक्वल्स टू आय माइनस 102 करोड़ रहा होगा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एंड ए बी विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इनकम द टू कंपेयर 2001 एंड 342 करोड़, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज टुगेदर? तो प्रॉफिट इक्वल्स टू यहाँ पे 1,102 दोनों का। 2003 कंपनी ए का व्यय 2000 करोड़ था और 2000 में ए ए की आय 2006 में उसकी आय के समान थी। तो 2006 में ए की आय क्या थी? तो ये था आपका 464 करोड़। अगला था जो 100 नंबर था वो 15:17 जिसमें बताया गया था यहाँ पे इसमें बताया गया था 2005 में दो कंपनियों का आय समान थी। 2005 में ए के व्यय की कंपनी का बी के व्यय के बावजूद क्या थी? इस चीज़ों को हमें देखते हुए हम लोग यहीं पे अपना ये आप लोग लगभग हाईलाइट कर दिया। मैंने कोशिश किया हाईलाइट कर दूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए एक चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना मत भूलिएगा।